हरे कृष्णा। रुकावटें क्या आती हैं? क्यों हमारा फोकस नहीं हो पा रहा लाइफ में? क्यों हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हमारा कंसंट्रेशन नहीं है? सबसे पहले अनलिमिटेड, अनंत, अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में आ रहे हैं। पढ़ने बैठिए, खाना बनाने बैठिए, खाना खाने बैठिए, मूवी देखने बैठिए, क्रिकेट खेलने के लिए जाइए, ऑफिस में बैठे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं, हर जगह क्या होता है? मोबाइल। एक मैसेज आ जाता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर एक कॉल आ जाता है, कंटिन्यूस। फिर हमारे मोबाइल में कितने ऐप होते हैं? एक व्हाट्सएप होता है, एक मैसेज होता है, कॉल होता है, ईमेल होता है, जीमेल होता है, लिंक्डइन होता है, और कितने सारे होते हैं, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, और क्या क्या होते हैं। कुछ न कुछ कहीं से नोटिफिकेशन आता ही रहेगा। आप तो परेशान हो जाओगे। मैं तो पर्सनली सारे नोटिफिकेशन बंद रखता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है। फोन को बंद करके रख दिया। अभी थोड़ी ना मैं क्लास देते हुए फोन चालू रखूंगा, ये बड़ा आसक्ति हो गई हमारा। फोन ना हो गया, हमारे प्राण हो गए उसमें। तो बहुत डिस्ट्रैक्शन, पहले ही डिस्ट्रैक्शन थे, अब ये फोन ने पूरे डिस्ट्रैक्शन जो है सबसे ज्यादा हमारे जीवन में ही लेके आए। तो आप अगर स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने बैठेंगे, फोन को चालू रखेंगे, फोन को अपने से 1 किलोमीटर दूर रख के आइए और डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रख दीजिए। क्योंकि आपके लिए क्या जरूरी है? आपके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना। आप उसमें रुकावट ला रहे हो। आप किसी के साथ बैठे हो, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, बीच में फोन उठा रहे हो, या वो व्यक्ति फोन उठा रहा है, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये बहुत सारे अनगिनत जो है डिस्ट्रैक्शंस है हमारी लाइफ में। फिर हमारा जो विचार है हमारे, उसमें ट्रैफिक जाम हो रखा है। आपको कहीं जाना है और ट्रैफिक जाम मिलता है। कभी कभी आप देखेंगे कि चौराहे पे ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं करता, और अगर पुलिस वाला नहीं है तो क्या हो जाता है? इधर से भी गाड़ी आ गई, इधर से भी गाड़ी आ गई, इधर से। अब चारों जब तक पीछे नहीं हटेंगे, कोई आगे जा नहीं पाएगा, सब क्रॉस करके बैठ गए। ऐसे ही हमारे विचार हो गए हैं मन के, हम परेशान होकर रखे हैं। फिर हम क्या करते हैं? या तो सो जाते हैं, या तो लोग गलत आदतों में पड़ जाते हैं, या तो लोग अपने बाल नोचने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप देखिए, लोग बैठे बैठे चिल्लाने लग जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि विचार जो है उनका फ्लो, वो फ्री फ्लो नहीं चल रहा है हमारे ब्रेन में। वो बहुत क्लटर हो गया है, बहुत ट्रैफिक जैम हो गया है, तो उसको फ्री फ्लो करना है। तो उसके कारण हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। अगर आप सोचिए, आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है और आप ऐसी जगह में ट्रैफिक में फंस गए हो, ना आप पीछे जा सकते हो, ना आगे जा सकते हो, ना लेफ्ट ले सकते हो, ना राइट ले सकते हो, कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। ऐसे एक्सपीरियंस हम सबको होते हैं, कितना परेशान होते हैं। तो ऐसे हमारे मन में जो विचार हैं वो पूरा क्या हो गया? जैम हो गया। ना इधर जा रहा है, ना उधर जा रहा है, ना कुछ करने नहीं दे रहा है। उसके बाद हमारे जीवन के गलत प्रायोरिटी मतलब मेरे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं है, उनका एक ऑर्डर होता है। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और भी जितने होंगे, इसको सेट करिए। आप जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हो, इसको सेट करिए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, उसमें क्या होता है? हमारी गलत प्रायोरिटी होती है। गलत प्रायोरिटी होने की वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। सवेरे 8 बजे आपका एग्जाम है या इंटरव्यू है, और रात को आप 2 बजे तक मूवी देख रहे हैं और सवेरे 4 बजे तक पार्टी कर रहे हैं। को लगता है कि आप 8 बजे परफॉर्म करने की सिचुएशन में रहोगे, लेकिन वो हो रहा है रॉन्ग प्रायोरिटाइजेशन। इसके कारण हमारा क्या हो रहा है? हम उद्देश्य से भटक जा रहे हैं। फिर हमको लगता है क्या करेंगे, हमारी किस्मत में ही नहीं है। बात किस्मत की नहीं, दोष सिर्फ किस्मत को नहीं दीजिए, है पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मिलता है हमको, लेकिन आपने भी तो एफर्ट नहीं डाले, तो फिर क्या होगा? और एक इम्पॉर्टेंट है जो रुकावट लाता है, कि हम ध्यान देते हैं उन लोगों को या उन इवेंट्स को जो हमारे जीवन में ऐसे कुछ होता है, या कुछ लोग होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी बातों को क्यों ध्यान देते हैं? आपको 100 किलोमीटर जाना है हाईवे पे, आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, 100 किलोमीटर आपको जाना है, आप अपनी कार में जा रहे हो। रास्ते में आप कोई सब्जी बेचता हुआ दिख रहा है, कोई फल बेचता हुआ दिख रहा है, कोई सिम कार्ड बेच रहा है, कोई मेमोरी कार्ड बेच रहा है, कोई जूते बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है। आपको खरीदने हैं, आपको भूख लगी ना, रुको फल वाले के यहाँ, खाओ, आगे निकलो। आपको कपड़ा खरीदना है, खरीदो। लेकिन कई बार जब नहीं खरीदना है तो चुपचाप चलते चलो, इधर उधर से परेशान क्यों हो जाते हैं? अरे कार रोक दी, क्यों कार रोक दी? वो कपड़े वाला बोल रहा है कपड़ा खरीदो, कपड़ा खरीदो, कोई कपड़ा खरीद नहीं रहा है, डिस्काउंट में दे रहा है, चलो देख लेते हैं। आपको खरीदना है? नहीं, फिर क्यों देख रहे हो? तो ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं जो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, और कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग तो कहते रहेंगे। हर किसी की बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। क्या वो व्यक्ति आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है या नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हर किसी के जीवन में है भगवान कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं? हमको ये काम करूंगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? आपने कभी ये सोचा है कि भगवान क्या सोचेंगे मेरे बारे में? दूसरों के बारे में सोच रहे हो, भगवान के बारे में तो पहला भगवान क्या कह रहे हैं। फिर हमारे जीवन में हमारे इंपॉर्टेंट लोग जो हमारे परिवार में होते हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु,
जो हमारे शुभ चिंतक हैं। आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपकी टीचर बोल रही है बेटा तुम ये अगर ऐसे सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना रोज 2 घंटा, तो अगले हफ्ते तुम टॉप कर जाओगे एग्जाम में। लेकिन आपने अपने क्लासमेट की बात सुन ली, अरे छोड़ो चलो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कहाँ प्रैक्टिस लास्ट दिन में हो जाएगा। तो आप गलत व्यक्ति की बात सुन ली है, इसलिए आप फेल हो जाते हो। ये तो एग्जाम है, लेकिन जीवन के एग्जाम में नहीं फेल होना है हमको। तो हम गलत लोगों पे ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, हम गलत बातों पे ज्यादा एनर्जी लगाते हैं। आप स्टेशन से निकलते हो, बहुत सारे ऑटो वाले घेर लेते हैं, ऑटो किधर जाना है, आपको नहीं जाना है, आप साइड में हो जाओ। उनके साथ अननेसेसरी क्यों आर्ग्यूमेंट करना। अपना काम पूरा करने के लिए बस आगे चलते रहो। फोकस, इन चीजों से ध्यान भटकता है, अपना ध्यान बस रखो। जब आपको पता है स्टेशन से निकले और आपके घर से गाड़ी आई है, तो अपना साइड से निकल के अपनी गाड़ी में बैठ जाओ और चुपचाप निकल जाओ। नहीं हर ऑटो वाले को देख रहे हैं कितना लोग है, आपकी तो गाड़ी आई है ना, नहीं पूछ लेते हैं फिर भी कितना लोग है पता पड़ेगा। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे जीवन में जो इम्पोर्टेंट है, उनका सुनना चाहिए, और जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उनका इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हर किसी की सुनते रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हरे कृष्ण।